लाहौर हाईकोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर जब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बने हैं उस वक्त से उनका साथी जजेस के साथ एक के बाद एक तनाज़ा सामने आ रहा है और अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफ़र पर नया तनाज़ा सामने आ गया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से जारी करदा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने एक केस सुनने से माजरत कर ली है, लेकिन फिर जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच को ही केस सुनने का इंतजामी हुक्म दे दिया गया। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के अख्तियारात पर सवाल उठाते हुए जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया और डिप्टी रजिस्ट्रार को केस दोबारा नए बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि 14 मार्च के हुक्म के जरिए इस अदालत ने तय किया था कि इंसाफ का तकाजा ये है कि कोई दूसरा बेंच इस दरख्वास्त की समाअत करे। ताहम कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से इंतजामी तौर पर दिए गए इन रिमार्क्स के साथ वो फाइल नाकाबिल फ़हम तौर पर इस अदालत में वापस आ गई है कि केस की समाअत इसी बेंच ने करनी है। इस अदालत को केस के वापस करने में रजिस्ट्रार के दफ्तर या कायम मकाम चीफ जस्टिस के अमले से नादानिस्ता गलती हुई होगी। बस एहतराम चीफ जस्टिस को कोई इख्तियार नहीं कि वो इंतजामी तौर पर या किसी दूसरी सूरत में इस बात का तयन करें कि अदालत को केस सुनना चाहिए या नहीं। एक बार जब एक केस सिंगल या डिवीज़न बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है तो वही बेंच तय करता है कि आया केस को किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल करने के हालात पैदा हो गए हैं या नहीं। इसमें बेंच में शामिल जज का माजरत कर लेना भी शामिल है। एक बार जब बेंच में शामिल जज ये तय कर लेता है कि वो बयान करदा वजूहात की बिना पर केस सुनना पसंद नहीं करेगा तो इस अदालती हुक्म को इसे इंतज़ामी मामला समझते हुए चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार के दफ्तर की तरफ से इसमें मुदाखलत नहीं हो सकती। दस्तयाब बेंचेस के सामने फौरी और आम मुकदमात को मुकर्रर करने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियार करदा कवायद के तहत डिप्टी रजिस्ट्रार के दायरा कार में आती है। चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि वो डिप्टी रजिस्ट्रार के तैयार करदा बेंचेस के रोस्टर की मंजूरी दें, लेकिन एक बार जब रोस्टर तैयार हो जाता है और मंजूर हो जाता है तो चीफ जस्टिस का अदालत में दायर होने वाले हर केस के तयन में कोई किरदार नहीं होता। ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब एक बेंच ने किसी केस की समाअत करने के बाद राय दी हो कि इस मामले की समाअत के लिए एक बड़ा या खुसूसी बेंच तश्कील दिया जाए और इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक वो बेंचेस के रोस्टर को मंजूर करने का इख्तियार रखते हैं। मामले को चलाने का हमारा मौजूदा तर्ज अमल हाई कोर्ट के कवायद के मुताबिक नहीं है, जिसमें एक बेंच एक केस सुनने से माजरत करके मामला चीफ जस्टिस को दोबारा भेजता है ताकि केस एक अदालत से दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जा सके। जज की माजरत की सूरत में या फिर किसी और वजह से जब केस एक अदालत से दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की ज़रूरत पेश आ जाए तो चीफ जस्टिस की जानिब से बेंचेस के मंजूर करदा रोस्टर के तहत ये मामला किसी दूसरे दस्तयाब बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार को भेजा जाना चाहिए। लिहाजा इस फाइल को अदालत के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को भेजा जाए जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि इसे बेंचेस के मंजूर शुदा रोस्टर के मुताबिक किसी दूसरे दस्तयाब बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए और इसमें मौजूदा बेंच का कोई जज शामिल ना हो। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक खान ने अपनी अदालत से ज़ेर समाअत केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा था कि हाई कोर्ट का बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस की अदालत के मातहत नहीं है। इससे पहले केस अपनी अदालत से वापस लिए जाने पर दौरान समाअत जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक खान ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा था कि कॉज लिस्ट मनसूख करने के बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। जबकि 6 मार्च को जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होकर आए स्टाफ की साइलिन से रिश्वत लेने की शिकायत आ रही हैं। कोर्ट स्टाफ साइलिन और वकला से रकम का मुतालबा करता है। हम बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई से। अवैस यूसुफजई, पहले ख़त लिखा गया, फिर गुज़श्ता रोज़ भी एक रिमार्क्स और तफसील सामने आई और आज भी इसी तरह की सूरत हाल है जिसमें नए आने वाले जजेस और फिर स्टाफ और फिर इस वक्त जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उनसे इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा हद तक सामने आ गए हैं। तो इस मामले पर और कोई पेशरफ्त हुई है क्या? जी बिल्कुल, देखें मैं आपको बताऊं कि ये जो मामला है ये उस वक्त से शुरू हुआ है जब से 3 जजेस दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं। जजेस के तबादले के बाद जब यहाँ पर उन्होंने चार्ज संभाला तो उससे पहले ही एक माहौल बन गया था जब 5 जजेस की जानिब से उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को पहले ख़त लिखा गया था सीनियरिटी तब्दील करने के हवाले से कि सीनियरिटी तब्दील नहीं की जा सकती और फिर एक रिप्रेजेंटेशन भी भिजवाई गई थी तो वो रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद हो गई थी। तो ये एक बैकग्राउंड है और अब जो 2 जजेस जिनका तनाज़ा चल रहा है कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर से, ये दोनों वही जजेस हैं जिन्होंने सीनियरिटी पर एतराज़ किया था और इस ट्रांसफ़र के भी ख़िलाफ़ थे।
सबसे पहले जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उनके सेक्रेटरी ने जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर एक ख़त लिखा था और उसमें ये बात बताई थी कि जो दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर जजेस आए हैं उनके साथ स्टाफ भी आया है और ये शिकायत आई हैं, उन तक पहुंची हैं कि जो स्टाफ ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया है वो रिश्वत वसूल करने में मुलव्वस है। और इस बात के लिए उन्होंने कहा था कि आप CCTV फुटेज कोर्ट रूम्स के बाहर देख सकते हैं। इस पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने एक इंक्वायरी भी ऑर्डर की थी, इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई थी, 3 दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट तो सामने नहीं आई। लेकिन उसके बाद 2 वाक़यात ऐसे हुए कि जो मिशाल यूसुफजई हैं PTI की रहनुमा और वकील, उनकी एक दरख्वास्त थी बानी PTI से जेल में मुलाकात के लिए और वो मुलाकात नहीं हो रही थी, तो एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान सुन रहे थे। इसी दौरान एक डेवलपमेंट हुई, जेल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई कि तमाम जो केसेस हैं बानी PTI से मुलाकात से मुतालिक उनको क्लब करके एक ही लार्जर बेंच बनाया जाए और उसमें सुना जाए। तो कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने जो दीगर फरीकैन हैं उनको नोटिस किए बगैर एक ऑर्डर जारी किया था और तमाम केसेस क्लब कर दिए थे और उसमें 30 दरख्वास्तें जो थीं उनको निपटाते हुए रिलीफ ज़रूर दिया था, क्योंकि जो वो मांग रहे थे बानी PTI से मुलाकात के लिए पटिशनर्स, वो उनको रिलीफ दे दिया गया। जो मुलाकात का एक दिन ख़त्म किया गया था वो मुलाकात का दिन बहाल किया गया, लेकिन जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने इस पर सवालात उठाए थे और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर दी थी डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ कि उनकी अदालत से केस उनकी मर्जी के बगैर कैसे ट्रांसफ़र हुआ। और ये जो मामला है अभी जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की कोर्ट में ज़ेर समात है। उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को हिदायत कर रखी है कि वो रूल्स देख कर बताएं कि ऐसा मुमकिन है या नहीं, क्या चीफ जस्टिस के पास ये पावर है भी या नहीं। तो अभी ये मामला चल ही रहा था कि ये दूसरी चीज़ सामने आई है। एक केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने माजरत की थी केस सुनने से और फाइल वापस भिजवा दी थी 14 मार्च को, लेकिन इसमें दिलचस्प मोड़ ये आया कि ये फाइल जब वापस भिजवाई गई तो नए बेंच में फिक्स होने की बजाय वापस इसी बेंच में आ गई और 27 तारीख को फिक्स भी हो गई। और उसके साथ जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर रिमार्क्स थे कि यही बेंच इस केस को सुने, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने एक जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया और उन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवालात भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रैक्टिस है ये रूल्स के मुताबिक दुरुस्त नहीं है कि अगर कोई केस मुंतकिल करना हो तो वो फाइल चीफ जस्टिस को वापस नहीं भिजवाई जानी चाहिए बल्कि डिप्टी रजिस्ट्रार को भिजवानी चाहिए जो किसी भी दस्तयाब बेंच के सामने इस केस को फिक्स करे। रजिस्ट्रार के ऑफिस से चीफ जस्टिस कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ऑफिस से कोई इकदाम नहीं किया गया है इसके बाद अभी तक? बिल्कुल, देखें जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं वो तो बाउंड होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफिस है वहाँ से उनको क्या हिदायत मिल रही हैं। वो हिदायत वर्बल भी होती हैं बाज़ औक़ात और बाज़ औक़ात तहरीरी सूरत में भी होती हैं और वो ये समझते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई हैं वो उसके पाबंद हैं। इसी हवाले से उन्होंने जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की कोर्ट में भी अपनी जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी। और अब जब ये मामला सामने आया है तो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने ही दोबारा फाइल वापस उस बेंच में भिजवाई, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने अब ये जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब फाइल वापस भिजवाई जाए तो वो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का इख्तियार है कि वो किसी और बेंच को भेजे।